हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी क्लास 10 लाइफ प्रोसेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस क्या बोल रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। तो अब हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो भाई अब हमें जिंदगी जीने के लिए बेसिकली चाहिए क्या कि हमारा बॉडी वो फंक्शन करे जिससे कि हम सरवाइव कर सके इस अर्थ पे। द बेसिक फंक्शंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी बाय अस टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। तो इंट्रोडक्शन में लाइफ प्रोसेस क्या लिखेंगे कि द बेसिक फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑन अर्थ, तो इसको हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आता है? सर्वाइवल। अब हम यही सर्वाइवल को दो हिस्सों में डिवाइड करें। अगर हम दो ऑर्गेनिज्म कंसिडर करें, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। ठीक है, एक हमने इधर कंसिडर किया लिविंग और इधर कंसिडर किया नॉन लिविंग। और इस लिविंग में हमने ले लिया ह्यूमन बीइंग को, लाइक मी, लाइक यू पीपल, ह्यूमन बीइंग। और दूसरा हमने कंसिडर किया नॉन लिविंग में, जस्ट सपोज कि हमने ये पेन ले लिया। तो भाई अब हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जरा बताना। मैं चल सकती हूँ, ये तो ठीक है। क्या ये पेन चल सकता है? नहीं। पर हाँ, अगर आप अलग बात कहो कि हमने इस पेन को धक्का दिया और ये चलने लगा, तो इसे हम लिविंग बीइंग नहीं कहेंगे। दिस इज द अदर टाइप, वो उस सेंस में नहीं जाएगा। तो इसी तरह से लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे आखिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी द पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। तो भले ही चलो देखो, अगर लिविंग हम कह रहे हैं तो मतलब कि वो चीज जानदार है। तो भाई हमें लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारे अंदर ये फीचर्स हो कि लाइक हम कुछ भी एनर्जी सोर्स ले तो उसमें इंजेशन हो, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये सब बेसिक फीचर्स होंगे। और फिर और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सके। तो let's see the characteristics of living beings. तो अब हम देखते हैं characteristics of लिविंग थिंग्स, जिसमें कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला अगर हमने एग्जाम्पल मान लो ले लिया, ह्यूमन बीइंग लेकर चला। ठीक है, अगर हमने ह्यूमन बीइंग लिया तो ह्यूमन बीइंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं इसमें? पहला हमारा आ जाएगा सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला आ जाएगा सेल्यूलर स्ट्रक्चर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट नहीं है, कंसिडर नहीं किया जाएगा लिविंग एज अ लिविंग बीइंग जब तक कि वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर का ना बना हो। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा आ जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म में क्या आएगा? मेटाबॉलिज्म में आपके आ जाएगा केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस।
अब उसके बाद तीसरा क्या आएगा, तीसरा हमारे में आएगा अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और बच रहे हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद आ जाएगा हमारे अंदर कि लिविंग बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है। फिर ग्रोथ तो हमने कंसिडर कर लिया, रिप्रोडक्शन हो गया, फिर कॉन्शियसनेस हो गया, फिर डेथ हो गया लास्ट में जो बचा, दैट एवरी ह्यूमन बींग्स, एवरी लिविंग बींग्स हैज टू डाई वन डे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉन्शियसनेस, फिर एट लास्ट आएगा हमारा डेथ। ठीक है, तो अब हम इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन अ शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे, इन अ शॉर्ट डिटेल। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स का सेल्यूलर स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग में पहला हम बात करेंगे सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? सेल हमने पढ़ा है ये लाइन काफी ज्यादा बार कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बगैर ये लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो तभी इसको लाइफ से कहा गया है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए हम ये पॉइंट्स भी लिख देते हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक तो कंसिडर हो ही गया है, फंडामेंटल, यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए ये तो हो गया आपका कि सेल के बारे में कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हम बात करें कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ वन सेल है तो उसको क्या कहेंगे? an organism having one cell, तो that is considered as unicellular। यूनिसेल्यूलर में एग्जाम्पल क्या आएंगे? यू कैन टेक एज एग्जाम्पल ऑफ अमीबा, फिर आ जाएगा पैरामीशियम। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट में आ जाएगा, ये हम बात किए वन सेल के बारे में। अगर हम बात करें कि एन ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन वन सेल तो उसको क्या कहेंगे? तो ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन वन सेल, तो दैट इज कंसिडर्ड एज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और इस मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या आएगा? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे? एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, तो ये तो हो गए अबाउट यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। इन्हीं एग्जाम्पल में अगर हमारा ख्याल आए लिविंग और नॉन लिविंग को नजर में रखते हुए अबाउट वायरस, तो वायरस को हम क्या कहेंगे? वो लिविंग है कि नॉन लिविंग? अब तक वो साइंस के बाउंड्री, लिविंग थिंग के बाउंड्री में अटका हुआ है,
कोई नहीं बता पाया है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इंस्टीड उसका ये रीजन दिया जा रहा है कि वायरस इज कंसिडर्ड लिविंग बीइंग ओनली व्हेन इट हैज गॉट इट्स प्लेस इन द होस्ट, और उस होस्ट के सेलुलर मैकेनिज्म से वो फंक्शन करके न्यूट्रिएंट्स ले रहा है अपनी बॉडी में और इन्फेक्शंस फैला रहा है। तो देन दैट वायरस इज कंसिडर्ड एज लिविंग बीइंग। बट अगर उस वायरस को कोई होस्ट नहीं मिला है देन दैट इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग बीइंग। तो ये बात याद रखना दैट वायरस जब होस्ट में रहे तभी वो लिविंग बीइंग कहलाएगा, और जब वो होस्ट उसे ना मिले देन इट इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग बीइंग। तो अब हम आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पे, जो है मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो भाई आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है, जरा सोचो आप लोग तब तक। तो देखते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज बेसिकली मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ये एक हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को बताता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंडिकेटिंग मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म इंडिकेट मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ये इंडिकेट करता है एक मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को। ये क्यों होता है? ये मेटाबॉलिज्म जरूरी है, एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन, इट इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेटाबॉलिज्म फॉर आवर सर्वाइवल के लिए। फिर इसके बाद जस्ट इमेजिन कि हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स होंगे। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स नंबर ऑफ सेल्स and in every cell there is a metabolic property, that is that हर एक सेल में हमारे chemical reactions होते रहते हैं दिन ब दिन। तो without metabolism how is that possible? That is why it is considered as an important characteristics of a living being. First cellular structure, दूसरा metabolism। अब हम तीसरे की बात करेंगे जो कि है ग्रोथ। बट बिफोर दैट अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म की जब है तो अब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट तो होगा ही। तो इस मेटाबॉलिज्म में अगर हम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की बात करें जो कि विद एंजाइम के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है। अभी ये सबस्ट्रेट क्या होते हैं भाई? सबस्ट्रेट में क्या आएंगे? सबस्ट्रेट में मोस्टली आपके आ जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो ये बायोमोलिक्यूल्स अब किस में क्या क्या होंगे भाई? तो बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं? लाइक फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फिर आ जाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स। तो लेट्स राइट बायोमोलिक्यूल्स में पहले लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर आ जाएंगे फैट, फिर विटामिन, फिर आ जाएगा मिनरल, फिर आ जाएगा प्रोटीन। तो ये आए गए आपके बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल्स जो कि बाद में आ जाएंगे आपको न्यूट्रिशन की कैटेगरी में, जो कि इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपने समझ गए होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है, और विदाउट मेटाबॉलिज्म लिविंग एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर ग्रोथ ना हो तो क्या है करे इंसान, और ग्रोथ कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली। अगर आप यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर को कंसिडर कर लो तो अभी हम वही डिस्कस करते हैं।
पहले तो ये बताओ आप कि ग्रोथ रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल। हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर नंबर पॉइंट 3 आई गेस हमने पहले पढ़ा था सेल्यूलर, फिर दूसरा पढ़ा हमने मेटाबॉलिज्म, तीसरा हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ में हम क्या देखेंगे कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे भाई? अगर मेरी हाइट इतनी बड़ी है तो मैं इतनी बड़ी ही रहूंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ अब मेरी हाइट इतनी बड़ी है, अब मैं कल और छोटी होना चाहती हूँ तो मैं और छोटी होंगी। दैट्स नॉट अप टू मी, नीदर दिस। ग्रोथ एक बार हुआ देन दैट्स इट, अब आपको दोबारा वो नहीं हो सकता प्रोसेस। तो ये हो गया हमारे ग्रोथ के बारे में। और अगर हम अभी बात करें सेल के बारे में, तो सेल में कितने टाइप के ग्रोथ होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन सेल, एक बाय सेल डिविजन और दूसरा बाय सेल इनलार्जमेंट। तो अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल में 2 टाइप के ग्रोथ होते हैं, एक थ्रू सेल डिविजन और दूसरा बाय सेल इनलार्जमेंट। ठीक है, आपका सेल डिवीजन कैसे होगा? ये छोटा सेल है, ये 2 में डिवाइड किया, फिर कल को जाकर के ये और डिवाइड कर गया, तो दिस इज सेल डिवीजन। सेल एनलार्जमेंट क्या होगा? एक छोटा सा सेल है, वो ढेर सारा बड़ा सा बन गया, तो दैट इज सेल एनलार्जमेंट। ठीक है, सेल के बारे में तो बात कर ली, हमारा टॉपिक था। अब हम देखते हैं अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग को देखें with respect to plant and animal, तो हम क्या कहेंगे? Let's see, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बेसिस पे हम ग्रोथ देख रहे हैं। और ग्रोथ के टॉपिक में अगर हम एनिमल और प्लांट की बात करें तो कैसा ग्रोथ होता है प्लांट में और एनिमल में? एक जानवर है, उसकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है कि हम बता सकते हैं कि उसकी उम्र कितने से कितने वक्त तक रहेगी। ह्यूमन बींग्स में अभी एवरेज 70-60 गया है। तो क्या होगा? एनिमल्स में हम देखते हैं कि एनिमल्स में होता है लिमिटेड ग्रोथ, बट ये जो मैंने बताया वो लाइफ स्पैन था। इधर हम बात कर रहे हैं लिमिटेड ग्रोथ के बारे में। लिमिटेड ग्रोथ दैट इज साइज, डोंट कंफ्यूज लाइक किसकी जिंदगी लंबी, दैट इज द ग्रोथ ना। Limited growth is about the size. Like we human beings are now having the average height of 5.5 or 5.2. तो हमारी एक लिमिट है. But in plants there is no limited growth. A plant keeps on growing lifetime, but a very slow growth जो कि हमारे आंखों से visible नहीं होता है. So we can say that animal has a limited growth and plant has अनलिमिटेड ग्रोथ। ये तो आपका हो गया अबाउट द टॉपिक ऑफ ग्रोथ। नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट कॉन्शियस रिप्रोडक्शन, जो कि 4th टॉपिक होगा हमारा। तो रिप्रोडक्शन के बारे में आई डोंट थिंक कि ज्यादा डिस्कस करना है, बिकॉज आप लोग सब जानते हैं हाउ टू डिफाइन रिप्रोडक्शन। बट फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लिविंग बींग्स डिस्कस हो रहा है। तो लेट्स सी एंड नो अबाउट रिप्रोडक्शन। तो क्या होगा रिप्रोडक्शन में? हम वो एबिलिटी एक ऑर्गेनिज्म की जो अपनी तरह सेम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सके, तो उसको कहेंगे रिप्रोडक्शन। The ability of an organism to reproduce its own kind is known as reproduction. तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं about consciousness। तो अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाउट ह्यूमन बींग्स। लाइक वी आर सेल्फ कॉन्शियस,
वी नो कि हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, वी नो कि हाउ वी हैव टू बिहेव किसी के सामने। क्यों? क्योंकि हमें हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्शियस है कि नहीं, हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। बट एज कम्पेयर टू एनिमल्स, आप देखे होंगे कि कैसे जानवर झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कटछट लग जाता है उनके बॉडी में, बट दे डोंट केयर अबाउट दैट। तो ये डिफरेंस हो जाता है। ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ये कॉन्शियसनेस के बारे में भी बात हो गया। और ये हम कैसे फील कर सकते हैं? हम ह्यूमंस में क्या होता है दैट दे वी हैव अ स्टिम्युली दैट रिस्पॉन्ड। ओके, हम किसी चीज को टच किए तो लाइक सपोज दैट दिस इज वेरी कोल्ड एंड आई टच्ड इट, मैंने इसे टच किया तो मुझे फील हुआ। कैसे फील हुआ? बिकॉज माई न्यूरॉन्स गॉट एक्साइटेड एंड दे स्विच टू माई ब्रेन एंड उन्होंने मुझे अलर्ट किया कि जैसे रिमूव हटाओ, हाथ को हटाओ। दैट इज माई कॉन्शियसनेस दैट अलर्टेड मी। दैट इज अबाउट कॉन्शियसनेस। नाउ द लास्ट इज ऑल अबाउट डेथ। डेथ में तो कोई बात ही नहीं करनी है। Death is simply about when metabolism stops. Metabolism stops. अब जब आपके मेटाबॉलिज्म रुक गए, आपके बॉडी में कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई फंक्शन ही नहीं हो रहा है, तो फिर हाउ विल यू सर्वाइव? आपको एक ही रिजल्ट आता है, दैट इज डेथ। सो दिस इज all about the introduction of this chapter, life process, जिसमें हमने पढ़ा about the process of life, actually होता क्या है, how to differentiate between living and non-living, क्या क्या characteristics होते हैं एक living organisms के, जिसमें हमने देखा पहला नंबर cellular structure, दूसरा हमने पढ़ा about metabolism, तीसरा हमने देखा growth and development, चौथा about reproduction, पांचवा हमने पढ़ा अबाउट कॉन्शियसनेस एंड छठा हमने पढ़ा अबाउट डेथ। तो अगले टॉपिक है हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो है अबाउट न्यूट्रिशन। तो आई विल टीच यू पीपल द नेक्स्ट वेरी क्लास। तो अभी के लिए इजाजत लेती हूँ। होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझसे जरूर पूछना।